तो आप ये कल जब ताला खुलेगा तो बेशक सभी को गल्ला मिलेगा ना। हाँ, लेकिन भीड़ लगा लेते तो दिक्कत हो जाती। भीड़ क्यों नहीं लगेगी? आप ये गलत बात है भाई, इतने सारे जब लोग हैं बताइए। आप ले लीजिएगा तो उनको विश्वास नहीं होता कि कल आके हमारा खाद्यान्न हमको देंगे। अब रही बात, यहाँ पर दोनों लोग खड़े हैं जो दोनों खबरें बनी थी, एक तो कोटेदार और दूसरे इनसे बात भी कहे थे कि आप ले लीजिएगा। अगर आया है तो बच्चों का राशन है मिलना हम चाहिए। कभी हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, तो हाँ, जल्द से जल्द आप राशन दिलवाइए। बिल्कुल। हम कभी बच्चों का राशन रोके ही नहीं। उस गोदाम में जो ना तो गल्ला रखा है, चावल गेहूँ मूस खा के मोटा था, पब्लिक नहीं पाता है, उसमें ताला मारा है जो ना तो भौंकते हैं, इधर उधर गाड़ी लेके दौड़ते हैं जन्मा। नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। अभी आप लोगों को देखने को मिला था कुछ ही दिन पहले कि आप लोगों को बता दूं कि सतनारा में कोटेदार के द्वारा बड़ा घपला करने को मिला, जहां देखने को मिला कि लगभग 3 महीने का राशन गरीबों को नहीं मिला, और वो भी निःशुल्क वाला। यानी एक एक दाना जो है तो यहाँ गरीबों के लिए आता है, लेकिन किसके जेब में चला जाता है वो अभी तक पता नहीं चल पाता है। और वहीं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर फिर से आज उसी मामले को लेकर के आज लोग कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं, कलेक्टर ऑफिस पहुँचे, एसडीएम से मिले और सारी चीज़ें क्या हुई हम इनसे अवगत करवाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ग्राम पंचायत में जब भ्रष्टाचार चलता है तो देखने वाला कोई नहीं रहता, और सबसे बड़ी बात ये कि फिर एक धौंस मिलने लगती है कि यहाँ पर विधायक, सांसद, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं कि भाई यहाँ तक हमारी पहुँच है, आप जो करना हो कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें सामने आने लगती हैं। वहीं पर हम ग्रामीणों से मिलेंगे यहाँ पर और सारी चीज़ें जानेंगे कि आखिर में क्या मामला है। तो भैया नाम पहले बताएं। नारायण सिंह परिहार। अच्छा, क्या मामला आया अब सामने? मामला शासकीय उचित मूल्य दुकान सतनारा पवाई का है। विक्रेता द्वारा माह नवंबर में 107 हितग्राहियों को खाद्यान्न रेगुलर वाला नहीं दिया गया, और पीएमजीकेवाई का खाद्यान्न तो दिया ही नहीं गया। 3 महीने से आज तक कोई हितग्राही नहीं पाया है जो निःशुल्क खाद्यान्न मिलता है, तो वो खाद्यान्न नहीं मिला किसी को। 3 महीने से नहीं मिला जी। और जब उससे बात की गई तो वो बोला कि आया नहीं है, अधिकारी बोले हैं कि जितना गया है उतना पहले बांट दो फिर आएगा। उससे पूछा गया कि कब आएगा, तो बोला ये मैं नहीं बता सकता। वहाँ ग्रामीण कोई कूपन है आपके पास जिसका अंगूठा ना लगा हो और इनको 3 महीने से ना मिला हो? कूपन दे हो सेठ भैया किसके पास है? ये रामपाल कोल के पास है और गुप्ता जी के पास है, और बहुत लोग थे वो लेके चले गए हैं। अच्छा, आपको 3 महीने से नहीं मिला? नहीं मिला। क्या अंगूठा लगता है आपका? लग जाता है जब लगवावत होता है। नहीं, कंफर्म बात बताइएगा कि क्या अंगूठा आपका लगता है या नहीं लगता? लागत है। आप गए थे कोटेदार के पास? गए रहन, बैठा रहे था सवेरे से, फिर लौटा जाए कूपन। सुबह से शाम तक बैठा रहे, फिर कूपन वापस कर दिए? हाँ। क्यों वापस कर दिया, आपने पूछा? कहा था गल्ला चुक गया, गल्ला खत्म। हाँ। तो आपने पूछा कि गया कहाँ? पोषण तो कहा था यही तब दे। अच्छा, ये जो कार्ड है ये ब्रिजमोहन गुप्ता के नाम से है, और ब्रिजमोहन गुप्ता का जो है तो 30 किलो की पात्रता पर्ची है इनकी, 30 किलो इनको राशन मिलता है। तो ये 3 महीने से आपको नहीं मिला? नहीं मिला। कभी आपने शिकायत किया कहीं? शिकायत तो साहब यहीं आई के करी थे होएगा। कब आपने यहाँ शिकायत की? मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। अब ऐसे सबका लाइके आई थी, जब सबके वहाँ शिकायत तब क्या करी। अब जब 3 महीना नहीं मिला तब कैसा करी। कोटेदार खाते महीना में नहीं मिला, वो महीना में दे। अब फिर कहता है कोटेदार कि अब हमार क्या करोगे, हम जो न तो यही में करबे, हम कोटा नहीं यही नहीं गल्ला चुप गया। कोटेदार कौन है? रमेश वर्मा। हाँ। ये वही मामला है जो अभी मैं गया था, कोटेदार गायब था, कोटा बंद था, ऐसा कुछ? हाँ जी। अच्छा, तो आपकी पर्ची कहाँ है? पर्ची हमारी है। पर्ची नहीं निकाला, पर्ची नहीं निकाल रहा था। कूपन है आपका? हाँ, कूपन यही है। तो कूपन यही ये है। दोनों लोगों का है? या दोनों लोगों के? हाँ, हम बाप बेटे बहन। अच्छा, ऐसा आप एक ही घर से? हाँ, कई घर से है। अच्छा, तो ये आप सवाल जब पूछते हैं कि कहाँ चला गया उनसे, तो
क्या लगता है आपको, ये घोटाला हो गया, बेच दिया गया, गया तो गया बेच कहाँ दे राशन? थे साहब, बेच दे थे तब नहीं है मेरा हाल ही। किस टाइम पे राशन बेचा जाता है, यानी कि ये बताइए आप कि आप तो दाएं बाएं के ही होंगे कहीं के, क्या लगता है आपको, क्या मतलब ये कब निकालते हैं कोटा से बेचने के लिए? कोटा से अब का बताई, हमारा घर कैतिक पर थे, जहाँ निकला तहाँ से बेचब चालू कर दी। जब गाड़ी प्रमाण मिला कि बेचते हुए ऐसा कुछ? हाँ, ऐसे जो बड़े बड़े हैं तो कुछ यादव लोग हैं, कुछ ऐसा नहीं, नेबूहा से बेचब चालू कर देते गाड़ी से, पहले रातिन में गिरा तो रातिन में गिराई, तब एक रात हम का बताई कि कहाँ कहाँ बेचे हैं। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे, गौर से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है पात्रता 30 किलोग्राम, यानी कि 30 किलोग्राम इसमें जो है इनको मिलती है। लेकिन अब बता रहे हैं ना कि ये जो राशन है इनका, ये अच्छा 25 मिलने लगा, पुराना कूपन है, पकड़िए। तो ये जो मामला देखने को मिल रहा है कि इनका 25 किलो का जो राशन है ये 3 महीने का 75 होता है, 75 में इनको बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो मामला ये बनता है कि अगर एक घर का ऐसा हाल है तो कितने घर होंगे उस ग्राम पंचायत में, ये बड़ी बात होगी। और आपका क्या है इस मामले में? और हम स्वयं सहायता समूह के संचालक हैं। हमारा मध्याह्न भोजन भी क्या आपने बताया स्व सहायता समूह के संचालक हैं? जी, यानी कि आप आंगनवाड़ी का देख रेख करते हैं? हाँ, आंगनवाड़ी का करते हैं, खाद्य वाला है। हाँ, और स्कूल में मध्याह्न भोजन का काम देखते हैं। आप देखते हैं? जी, हमारी मैडम है समूह में, और वो खाद्यान्न हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 3 महीने का नहीं दिया, और मार्च से और सितंबर तक में 24 बोरी खाद्यान्न अभी भी बाकी है। और हमारा भर नहीं, पूरे उस क्षेत्र में जितने समूह वाले हैं, कोई खाद्यान्न सही ढंग से नहीं पाया है आज तक। अच्छा, तो बड़ा घोटाला तो आप भी करते हैं? हाँ, बड़ा घोटाला हम करते हैं, तो जब हम नहीं पाएंगे तो हम क्या करेंगे भाई? हम नहीं पाएंगे तो हमारे घर में तो इतना नहीं है कि हम उसको बांट सकूं। क्योंकि मैं खुद गया था आपके आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी में मुझे कोई चीज़ें देखने को नहीं मिली, ना तो खाना, ना तो दाना, ना तो पानी, कोई चीज़ें नहीं मिली जी। तो जितने दिन का, एक दिन का लगभग कितने बच्चे हैं आपकी, क्या कुछ है जानकारी आपको? कहाँ? आपके आंगनबाड़ी में कितने बच्चे हैं? हमारे आंगनबाड़ी, हमारे विद्यालय में पूछे तुम बताएंगे, आंगनबाड़ी में नहीं बता पाएंगे। कितने बच्चे हैं? 239 बच्चे हैं। 239 में कितने को आप खाना देते हैं? पूरे बच्चों को देते हैं खाना, चावल दाल सब्जी देते हैं उनको। पर जब मैं पहुंचा तो मेरे को देखने को मिला कि कोई भी व्यक्ति उस दिन खाना ही नहीं बना था। और देखने को तो लिस्ट बहुत बड़ी है, जिसमें लिखा गया है कि लड्डू देते हैं, बेसन की बूंदी देते हैं, नमकीन देते हैं, राली लड्डू देते हैं, क्या कुछ देते भी हैं आप? कुछ नहीं देते हैं, चावल दाल सब्जी देते हैं। क्यों? और बाकी सारी चीज़ें क्यों नहीं? भाई, स्कूल का मेनू ही चावल दाल सब्जी का है। ग्रामीण क्षेत्र की विद्यालय है, वहाँ चावल दाल सब्जी देने का प्रावधान है। तो कैसी चीज़ें बता रहे हैं आप? दाल चावल सब्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं पहुँचता हूँ तो कुछ देखने को नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों भाई? ये तो हम कब आप गए हम ये नहीं बता सकते। आप टाइम से ना गए होंगे, आंगनबाड़ी की समय है 9 से 1 बजे तक। बिल्कुल। आप उसके बाद गए होंगे तो ना मिला होगा। चूल्हा में कुछ रहेगा तो चूल्हा कौन दिखाए? तो और फिर सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि जब बच्चों के लिए होता है तो सिर्फ दाल और चावल ही दिया जा रहा है। जो खाना बनाने वाली बाई है, जो वहाँ पे ताई है, वो बता रही है कि सिर्फ इतना ही। तो सब्जी कहाँ चला जाता है ये बताइए? नहीं, चावल दाल सब्जी उनको दिया जाता है। नहीं तो अब वो सब्जी नहीं बनाती है, तो चूंकि क्या वो बाई ले जाती है अपने घर में? हो सकता है ले जाती है, चूंकि हमारा घर वहाँ से दूर है। हम उसका तो ये कहना है कि आपके द्वारा गायब किया जा रहा है, हमारे पास पहुंच ही नहीं रहा है। आपके जाने के बाद हम खुद गए थे। हाँ। और वहाँ की महिलाएं बैठी थी, वो जब बताई तो हम उससे मैं पूछा कि जो लाती हो खाद्यान्न, जो सब्जी लाई तो क्यों नहीं बनाई, कहाँ ले गई? तो बोली कि हम का जानू दादू कि हमारे खातिर चौका पौका लगाए हैं। सब कह रहे हैं तो उन्हें से हम कह दिन है, तो हम कहें सब तो कुआं कूद रहे हैं, कूद जाते भाई, ले आते तो कहाँ धरते? हम अब तो उससे पूछ रहे कि जब मटेरियल हम दे ही थे वो ले जाते हैं तो कहाँ रखते हैं बताओ? ये मोदी के उस सिक्के की तरह हो चुका है कि 10 का सिक्का वहाँ चलता है तो यहाँ 1 का सिक्का पहुँच रहा है। और 1 का सिक्का का मतलब हो गया कि आपने तो सारी चीजें दे दी, जी है ना? बता रहे हैं कि मैंने दे दिया। हालांकि आपके द्वारा अगर दी जाती तो बनता भी ऐसा नहीं है कि वो बच्चों का पेट मारा जाएगा। लेकिन जो है यहाँ सरकार का जो चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट में सारी चीजें हैं, और आपके द्वारा सिर्फ दाल और चावल दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं हमने सब्जी भी दिया। हाँ, सब दाल चावल सब्जी दिया, तो जो बन दिया तो है कुछ, वो बन तो कुछ नहीं रहा, तो जाता कहाँ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि हम बीच बीच में जाते हैं, तो जब जाते हैं तो चावल दाल सब्जी बना मिलता है। अब उस दिन क्यों नहीं बना, ये सोचनी बात है। नहीं, ये एक अलग बात आप कह रहे हैं कि मीडिया जब पहुंची उसी दिन नहीं बना, बाकी का बनता है। लेकिन मेरा कहना, कह रहे हैं कि मीडिया जब पहुंची तो नहीं बना। हो सकता है उस दिन भी बना हो, टाइम है उसके 1 बजे तक है, बच्चों को भोजन दे दी हो।
लेकिन जो जब चीज़ें हमको जानकारी मिली तो हम गए, और अकेले नहीं गए, मंगलवार को गए थे, पूरी महिलाएं थी, उनके सामने मैं पूछा तो बोली कि सब बोल रहे थे इसलिए हम भी बोल दिए। मैं कहा जानू दादू की चोंगा पोंगा सच्चाई तो कैमरा नहीं छुपाता, हम नहीं छुपाते, जो सारी चीजें सामने हैं वही भाई हम भी न्यूज में देखे कि वो ये बोल रही है, इसीलिए तो हम गए, उससे पूछे कि जो लाती हो तो कहाँ रखती हो। आपका कहना है कि हम दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं बिल्कुल। चलिए कभी फिर और एक आध बार देख जी, लेंगे जी। कि मेरे जाने पर ही नहीं बनता कि बन रहा था, ये जी, सारी जी, चीजें जी, तो अवगत बिल्कुल, हो बिल्कुल। जाएंगी। अब मुद्दे की बात जो रही, ये सारी चीजें ये है कि घोटाला एक तरफ नहीं चारों तरफ होता है। देखने वाला तो कोई हो तो सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन सरकार की इन सब चीजों पर नजरें ही नहीं होती कि आखिर में क्या मामला है, क्या माजरा है। यहाँ पर इनका राशन नहीं मिल रहा, और बच्चों के लिए मैंने खुद दिखाया आप लोगों को कि खाना नहीं मिल रहा। तो आखिर में सारी चीजें व्यवस्था क्या बनी हुई है आप देखने को पा रहे हैं। पांडे जी तो कैसे हम विद्यालय में हर बच्चों को खिलाएं। यहीं पे कोटेदार हैं। हाँ कहाँ है? आइए इधर आइए। क्या आप इनका राशन नहीं देते हैं? आप अच्छा हुआ कोटेदार भी सामने आ गए भाई, इनसे भी पता चलेगा। क्या बताइए, राशन नहीं देते आप इनका? दे रहे हैं सर, कितने महीने का नहीं दिया आप? अभी तो सितंबर तक के ले गए हैं। सितंबर तक में भी 24 बोरी बाकी है, उसको भी सही बताइए। नहीं तो 24 बोरी 24 नहीं 21 24 बोरी आप लिख के दिए हैं। आपका लिखा हमारे पास है कि 24 बोरी हमारा सितंबर तक का खाद्यान्न बाकी है, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का खाद्यान्न अभी एक दाना नहीं मिला है। ये सही कह रहे हैं? हाँ बात तो सही है। क्या 24 बोरी पिछला सितंबर नहीं, का भी 21 हुआ बोरी है? बचा है। एक महीने का कितने बोरी होता है आपका? अब ये तो इनके हिसाब में जितना बना क्यों सर, कितना होता है? हर महीने का आवंटन अलग अलग है। किसी महीने में 6 कुंटल कुछ किलो बनता है, 7 कुंटल कुछ किलो। जैसे जून में 4 कुंटल 53 किलो बना। जब जैसे शैक्षणिक दिवस होते हैं, जितने दिन स्कूल लगती है, उसके हिसाब से राशन मिलता है। तो अब ये कहाँ से बताइए कि बच्चों को दिखाना? नहीं, 3 महीने के अभी बाकी है, 3 महीने का आने वाला है। अभी गाड़ी फंसी है इसलिए नहीं आ रहा है, जिसे आ जाएगा हम दे देंगे। कहाँ गाड़ी फंसी है आपकी? अरे ये आपकी कहीं धान ओन में लगी है, पता लगा है, तो कहीं की आने वाला है तो हम दे देंगे। अच्छा जी बिल्कुल। अब ये बताइए, इनका मैटर छोड़िए, इनका कूपन भैया कहाँ गया आपका कूपन? ये कूपन है, और ये कूपन लगभग 25 किलो, इसमें 30 लिखा हुआ है। तो भैया बता रहे हैं कि हमारी कोई मिसेज थी वो ख़त्म हो गई हैं। तो ये 25 किलो राशन जो इनका है, ये क्यों नहीं मिल रहा 3 महीने से? थोड़ी बताएं आप। कितने महीना? कब? 3 महीना 3 महीना मतलब देख लीजिए। 3 महीना मतलब 3 महीना जो महीने नवंबर में कितना पाए आप? नवंबर में एको नहीं पाए, 3 महीने में एको नहीं पाए। राशन कार्ड खाली कूपन दे कर और कूपन लौटा दे थी। नवंबर में आप बोले ये है नहीं, अपना देख ले, देख के मौका कर ली। फिंगर लगाए ना अपना का फिंगल हमारा बेटवा लगावर रहा था, नहीं लगाया। हाँ तो देख नहीं लगाया। कहीं थे कि हम कोटा के गल्ला जाऊँ जब आई तो दूसरे चक्कर दे, एदारी नहीं है। फिंगर लगा हो तो हम देख के जवाबदार हैं। फिंगल नहीं लगा। हाँ तभी अपना जारी। हाँ तो फिंगल अपना जब का 7 बजे से टाइम से जाई ही 7 तारीख के, और फिर आका 3 बजे जाई ही, 4 बजे जाई ही, तो कत्ता जन तक बांट पा रहा भाई। अब ये तो गलत है, बताइए। सुनिए हम, हाँ सुनिए हम बताए थे 7 तारीख टाइम से ज्ञान हमार मशीन तौले वाली खराब हो गई रही। तो कब से कहे थे कि नहीं तो हमार बात तब सुना। अब भैया शासन की मशीन यहाँ खराब होगा तो हम क्या करी? सुनी तो जब उतना, अरे हमारे 1 मिनट पहले एक दूसरे का पैसे लड़ेंगे तो नहीं काम चलेगा। आप फाइनल बताइए, आपकी दिक्कत क्या है? दिक्कत का है? ये कोटा समय से खोलो ना। अच्छा, आप क्यों नहीं टाइम से खोलते, आप ये बताइए। ठीक, हम 7 तारीख खोले थे, 9 साढ़े 9 बजे खोल दिए हैं। हमारे नोडल अधिकारी थे खुद, 5 साढ़े 5 बजे वहाँ से चले। हमारी मशीन जो तोलने वाली मशीन है उसको चूहा काट दिया था, तो उसको बनवाने के लिए हम दूसरे दिन पल्लेदार को बुलाए कि मशीन लेके आओ बनवाओ, तब बटेगा, नहीं तो कैसे बांटेंगे? तो अब बन गया है आपका कांटा? हाँ बन गया है। तो अब टाइम से खुलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनका राशन मिल पाएगा क्या? बिल्कुल, राशन काहे ना देंगे। नहीं तो ये 3 अब महीने 7 तारीख को हम दिए हैं, 8 तारीख गए भी थे देने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने ताला वाला बंद करा के चले गए, तो हम क्या कर पाएंगे? किसने ताला बंद कर दिया? अब ये नारेंद्र परिहार और राजकुमार परिहार ताला बंद कर दिए भैया। हाँ ताला बंद है वहाँ, और हम नहीं पूरे ग्रामीण मिल के ताला बंद किए हैं। शिवसेना जिलाध्यक्ष विवेक पांडे जी भी साथ में थे, और इनको बुलाया गया तो ये बोले कि हम समोसा खाने जा रहे हैं, आते हैं। हम लोग 2 घंटे इनका इंतजार किए, नहीं आए तो ताला खरीद के ताला बंद कराया गया है। यहाँ जानकारी दी गई है कि ताला बंद है। कोतवाली जमोड़ी थाना जमोड़ी में भी जानकारी दी गई है कि वहाँ ताला बंद है। और इनका ये, अब ये बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए, ताला बंद कर दिया गया, राशन है उसके अंदर की? है
गरीबों को बांटना है कि तो नहीं? बांटना ही है ना, तभी ना। कितने दिनों का अभी तक, मतलब कितने दिनों का राशन अभी आपने नहीं बांटा? अभी दिसंबर का, जनवरी का नहीं आया है। वो बांटना है। हाँ, दिसंबर का बांटना ही है। तो अब ये बताइए, मेरी बात सुनिएगा, सभी मेरी बात सुनिएगा। जिस गरीब के, अब ताला तो आपने बंद कर दिया है, ठीक है, ताला बंद करना जायज़ था आपका, क्योंकि भाई अगर नहीं मिल रहा तो क्या मतलब कोटा ताला का? ना बंद होता तो उस दिन वो भी खाद्यान्न वहाँ बचता पांडे जी, क्योंकि मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। देखिए क्या होता है, निवेदन सुनिए। 5 दिसंबर को गाड़ी गेहूं लेके गई। हाँ। हम लोग वहाँ बैठे थे, उप सरपंच रामोतार यादव और 10 लोग बैठे थे कि भाई हमारा मध्याह्न का खाद्यान्न दे दो। ये बोले कि ठीक है, गाड़ी आ गई, खाद्यान्न देते हैं। हमको 20 बोरी चावल उस दिन ये दिए। और क्या किए कि 4 पावती थी, 2 पावती का वहाँ खाद्यान्न उतरवाए और 2 पावती का खाद्यान्न ये रास्ते में बेचने लगे। नेबुहा छात्रावास के पास 55 बोरी गेहूँ इन्होंने अरहर के खेत में उतारा। वो खाद्यान्न किसका था? ये बोले कि वहाँ बैरिया दुकान का खाद्यान्न है। क्यों? ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये कोई प्रमाण नहीं है ना, हम ये काम किए हैं। अगर इसका कोई प्रमाण हो तब हम आपको आप बताइए। ऐसा कोई प्रमाण आपके पास? प्रमाण चूंकि जो लोग देखे, जो गाड़ी वाले ढोए, वो चूंकि आज अपराध है, चोरी का खाद्यान्न ढोना अपराध है, इसलिए वो आपके सामने नहीं बोलेंगे, बाकी पब्लिक के सामने बोलते हैं। नहीं तो देखिए क्या है वो, अगर देखिए तथ्य वही रखिए जो मुद्दे की कोई बात हो, उसमें कुछ प्रमाण हो। दूसरी बात ये कि आपके ताला बंद करने से कुछ ऐसे गरीब हैं जिनको राशन, सुनिएगा मेरी बात, आपके ताला बंद करने से अगर राशन अगर बांटने को बचा था कि नहीं बचा था? बचा है, बचा था। तो ये बताइए, जो जिनके घर में राशन नहीं है, जितने दिनों से आपने ताला बंद कर दिया, कितने दिन हो गए? 3 दिन। 3 दिन। जिनके घरों में राशन नहीं, बताइए वो क्या करते हो? नहीं तो वो तो वैसे भी दाना बिना मर रहे हैं, 3 महीने से नहीं पा रहे हैं। वो आते हैं, जाते हैं। नवीन टोला से लोग 5 किलोमीटर दूर से आते हैं और आते हैं खाली हाथ लौट जाते हैं। जितने लोग हैं इनसे पूछिए, ये 3 बजे जाते हैं, मुश्किल से 3 आदमी 5 आदमी। ये ताला कब खुलेगा? ताला जिस दिन अधिकारी जाएंगे, चूंकि तहसीलदार मिश्रा जी से बात हो गई है, वो बोले हैं कि खाद्य विभाग खाद्य अधिकारी से मैं बात करूंगा, तब और तक मैं खुद तब तक गरीबों का घर का बताइए कैसे चले, चूल्हा कैसे चले? नहीं, वो 2 दिन के लिए बोले हैं कि कल और परसों के बीच में हम आके और जांच करेंगे। कोटे में गल्ला नहीं है तो क्या करेंगे साहब? तो ये तो कह रहे हैं कि है भाई, पौवा भी पीते हैं। राशन तो कह रहे हैं कि है। नहीं है वहाँ, हम लोग नंबर मिल जाए। मैं कल, ये बताइए राशन है या नहीं है? है। कितना राशन है आपके गोदाम में? अब ये तो हम अंदाज नहीं लगा पाए, लेकिन राशन है। कितना होगा? तक का है, टोटल है। दिसंबर का पूरा है। दिसंबर का भी आपने कितना बांटा? दिसंबर में ज़्यादा तो नहीं बांट पाए हैं। हम 7 तारीख को खोले हैं। 7 और 8 को इन लोगों ने ताला बंद करा दिया। तो बांट कहाँ पाए? आप बोले थे कि 10 बजे आ जाएंगे, लेकिन ठीक है, मशीन हमारी खराब थी। मशीन बनवाने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। ये कूपन पकड़िए। 15 फोन आपके पास लगाए थे, आप बोले क्यों नहीं? सुनिए, कूपन पकड़िए। कूपन पकड़िए, किसका कूपन है ये? अच्छा, अब ये फाइनल बात मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, आपको राशन बांटना है? जी, बांटना है ना? हाँ। कल आप राशन बांटेंगे? बिल्कुल बांटेंगे। कितने बजे दुकान खोलेंगे आप? ताला अगर खोलेंगे तो हम 10 बजे आ जाएंगे, 9-10 बजे हम आते हैं। कितना डिस्टेंस है यहाँ से आपके जाने का? यहाँ 15 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो सही कर रहे हैं कि नहीं? ठीक ठीक, अच्छी बात है। राशन देंगे आप उनका? हम किसी को आज तक ना ही नहीं किए हैं गल्ला के लिए। हाँ। कभी नहीं, ना ही। तो कह रहे हैं कि नहीं बोलते हैं पीएम वाला फ्री वाला आता है, पैसा दे के 1 महीना वाला भर देते हैं, जब देते हैं तो नहीं देते हैं, बस दारू। अब हमारे हिसाब से कि गरीबों के लिए भी सोचना होगा, जो गरीब हैं, जहां ताला लगा हुआ है, जो परेशानी बनी हुई है कि उनके घर का चूल्हा कैसे जले। तो ये हैं अधिकारी आपके, ये कभी वक्त से नहीं पहुंच पाते, आपको भी पता है। अगर ये कल राशन देने के लिए बोल रहे हैं तो ताला आप कल खोलने देंगे? बिल्कुल खोल देंगे, खोलने देंगे, बिल्कुल खोल देंगे। ये पूरे जनता के तरफ से ताला बंद है। जनता को खाद्यान्न मिलेगा तो हम ताला क्यों नहीं खोलेंगे? बिल्कुल। तो आप ये कल जब ताला खुलेगा तो बेशक सभी को गल्ला मिलेगा ना? हाँ, लेकिन भीड़ लगा लेते तो दिक्कत हो जाती। भीड़ क्यों नहीं लगेगी? आप, ये गलत बात है भाई। इतने सारे जब लोग हैं, बताइए कहाँ जाएंगे भाई? मैंने भी देखा है, जब दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा कि मैंने भी देखा है कि ये एक टोला जो है उनका बहुत लंबा टोला है, लगभग 2-3 किलोमीटर के रेंज में आ जाता है, बड़ा है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। लेकिन गल्ला तो आपको सबको देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके लिए तैयार हैं। हम उस दिन भी बोले थे कि आप लोग आराम से लीजिए, हम सबको देंगे गल्ला। अब सारी बातों का समझौता कुछ देखने को मिल रहा है आपको? जी, निवेदन ये है पांडे जी कि ये लोगों से विश्वास अपना खत्म कर दिए। नहीं तो ये जो बोलते थे वो पब्लिक करती थी, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन अब लोगों को विश्वास नहीं है कि ये बोल दिया कि आज नहीं कल आप ले लीजिएगा, तो उनको विश्वास नहीं होता कि कल आके हमारा खाद्यान्न हमको देंगे। अब रही बात, यहाँ पर दोनों लोग खड़े हैं जो दोनों खबरें बनी थी, एक तो कोटेदार और दूसरे यहाँ जो आप लोगों को बता दूं कि स्व समूह के यहाँ पर आप अध्यक्ष हैं, आपकी हाँ, सचिव हैं। सचिव हैं। सचिव, तो अब इनका कहना है कि हम सब्जी देते हैं लेकिन बच्चों को नहीं मिल पाता, और इनका कहना है कि भाई हम राशन देते हैं लेकिन ताला बंद है। तो चलो ठीक है, राशन की भी समस्या है। अब मैं वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, खबरों को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि कल कोटा खुलेगा या नहीं? हाँ, ताला खुल जाएगा, हम खोलेंगे। मिलेगा गरीबों को राशन? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात, आपकी सब्जी मिल पाएगी बच्चों को कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा, सारी चीज़ें मिल पाएगी जो और निवेदन एक है पांडे जी कि अभी तक हमको जुलाई से आज तक का साझा चूल्हा का खाद्यान्न नहीं मिला है। कोटेदार साहब सामने खड़े हैं, इनसे पूछ लिया जाए कि क्या आया है इनका राशन? चुका है। शायद अभी हम देखेंगे, उसमें आया हो तो इनसे बात भी कहे थे कि आप ले लीजिएगा। अगर आया है तो बच्चों का राशन है मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल दे रहे हैं। तो हाँ, जल्द से जल्द आप राशन दिलवाइए। बिल्कुल, हम कभी बच्चों का राशन रोके ही नहीं है। हम इन लोगों को फोन करके बताते हैं हमारा तो राशन क्या है। अब यहाँ पर जो ग्रामीण हैं सभी हैं यहाँ पर। अरे हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप दारू पी के मिलते हैं, बताइए क्यों ऐसा है? पब्लिक का गल्ला नहीं मिलता है। उस गोदाम में जो ना तो गल्ला रखा है, चावल गेहूँ मूस खा के मोटाता है, पब्लिक नहीं पाता है। उसमें ताला मारा है, जो ना तो भौंकते हैं, इधर उधर गाड़ी लेके दौड़ते हैं। तो आप तो कह रहे थे उस दिन की कोटेदार बढ़िया है, पब्लिक नहीं मरता है भूखे। उस दिन तो आप ही कह रहे थे कि कोटेदार गल्ला देता है, बढ़िया है, देता है, वो सब करता है, उसका काम है। मगर हमको सही सलामत से मिलता नहीं है। जनता जो है तो अपने ही में झगड़ा करता है पब्लिक से, जो है तो गल्ला नहीं देने पाता है। आज आप पी कर आए हैं कि नहीं? हैं? आज आप पी कर आए? आज हम ठंडे में मर रहे हैं, हमारे जेब में कोई कुछ नहीं है। कुछ चाहिए? हमको कुछ चाहिए? हमको कुछ नहीं है, ठंडे में हम मर रहे हैं सब, हम गरीब मने। ये काका बड़े अच्छे इंसान हैं, इनको वाकई में दिक्कत थी। उस दिन भी ये कह रहे थे कि कोटेदार बहुत बढ़िया आदमी है, सारी चीज़ें मिलती हैं, और देखिए ये हालत है। अब मैं बता रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाऊंगा। सभी से मेरा निवेदन है, यहाँ पर जितने भी ग्रामीण वासी आए हैं सबको राशन मिलने की बात हो गई, और बच्चों के लिए कि खाना और उनका जो सब्जी वो भी मिलेगा। और जल्द इसकी हम एक बार फिर से समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि वाकई मिल रहा है या नहीं। और कल एक बार हम कोशिश करेंगे कि उस कोटे पर पहुँचे और देखें कि कोटा खुला हुआ है कि नहीं, राशन मिल रहा है कि नहीं। फिर मिलते हैं आपसे कल, जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए फिर से आप लोगों से अलविदा चाहूँगा। मैं रवि कुमार पांडे, रवि आप लोगों के साथ, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।